हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश यानी कि हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड द राइटर और ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ खुशवंत सिंह। So in this chapter we will learn about the relationship between Khushwant Singh and his grandmother. So let's start without wasting the time. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. So यहाँ पर जो खुशवंत सिंह है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर किसकी ग्रैंडमदर यानी कि खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर बिल्कुल वैसी ही है जैसे सबकी ग्रैंडमदर होती हैं। वो एक बूढ़ी औरत हैं और वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर इतनी सारी झुर्रियाँ हैं। झुर्रियाँ मतलब रिंकल्ड, इतने सारे उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। पिछले 20 सालों से वे ऐसी ही हैं जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ। People said that she had once young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि वो पहले वो एक टाइम पर इतनी यंग थी और इतनी सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड भी था। बट देट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन खुशवंत सिंह कहते हैं कि ये मेरे लिए मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो 20 सालों से उन्हें ऐसे ही देख रहे हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। हाँ, तो माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट यानी कि जो खुशवंत सिंह हैं उनके ग्रैंडफादर की जो तस्वीर है वो उनके ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस के ऊपर हंग है यानी कि टंगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। सो यहाँ पर वो उनका कैरेक्टर बताते हैं कि वो एक बिग टर्बन पहनते थे और लूज़ फिटिंग क्लोथ्स भी वो वियर करते थे। उनकी इतनी बड़ी वाइट कलर की बियर्ड थी यानी कि दाढ़ी थी जो उनकी चेस्ट का बेस्ट पार्ट जो है वो कवर कर लेती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और वो बिल्कुल 100 साल जितने लगते थे, जैसे वो इतने बूढ़े लग रहे थे उस पोर्ट्रेट में कि वो जो खुशवंत सिंह है वो उनको 100 years ओल्ड का समझ रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो बिल्कुल नहीं लगते थे ऐसे कि उनकी कोई वाइफ भी होगी और बच्चे भी होंगे। तो वो बिल्कुल देखने में ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी एक वाइफ भी थी और बच्चे भी होंगे। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह वो कहना चाहते हैं he looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. वो सिर्फ ऐसे लगते थे देखने में जैसे उनके बहुत ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन हैं यानी कि बहुत सारे ग्रैंड चाइल्ड्स हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग। मतलब वो जब अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचते हैं कि वो कभी अपने ज़माने में यंग होती थी और बहुत ज़्यादा प्रिटी भी थी, तो ये जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्टिंग है क्योंकि अब उन्हें देखते हैं तो वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, यंग नहीं है। तो उनके जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा रिवोल्टिंग है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो अपने ज़माने पर बहुत ज़्यादा सुंदर और यंग थी, लेकिन अगर अब उन्हें 20 years से खुशवंत सिंह देख रहे हैं तो तब से ही उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं और वो इतनी सुंदर नहीं हैं। तो जो थॉट है वो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है क्योंकि कुछ लोग कुछ कहते हैं और खुशवंत सिंह जो देख रहे हैं वो कुछ अलग है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड that seemed quite absurd and undignified on her part of we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. वो उन्हें ये भी बताती थी, उन्हें गेम्स बताती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। यानी कि जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है वो खुशवंत सिंह को गेम्स बताती थी जो वो अपने बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. लेकिन जो खुशवंत सिंह थे उन्हें यकीन नहीं होता था कि कभी ये गेम्स भी खेलती थी। She had always been short and fat and slightly bent. अब यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर का कैरेक्टर बता रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट यानी कि वो हमेशा से ही छोटी थी, मोटी सी थी, थोड़ी फैट थी एंड स्लाइटली बेंट यानी कि जो उनकी कमर थी उनकी कमर में थोड़ा सा झुकाव था, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई थी यानी कि वो झुककर चलती थी।
हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि उनके चेहरे पर जहाँ हर जगह क्या है, झुर्रियाँ हैं, झुर्रियों से क्रिस क्रॉस बने हुए, यानी कि इतने क्रॉस है झुर्रियों के, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं, जहाँ देखो वहीं पर ही झुर्रियाँ हैं. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. As we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. यानी कि ये खुशवंत सिंह कह रहे हैं ये और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, ये और ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती. अब ये यानी कि ये जितनी बूढ़ी अब है बिल्कुल वैसी ही ये 20 साल बाद भी ऐसी ही रहेंगी, यानी कि जिस एज में ये आज हैं बिल्कुल वैसी ही सेम आफ्टर 20 ईयर्स भी वो ऐसी ही दिखेंगी. शी कुड नेवर, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हैं कि और बूढ़ी नहीं हो सकती. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, यानी कि वो इतनी प्रिटी तो कभी नहीं हो सकती वो, लेकिन वो ब्यूटीफुल हैं. प्रिटी मतलब जो अपने चेहरे से भी सुंदर दिखता हो उसको हम प्रिटी बोलते हैं, ब्यूटीफुल जो अपने मन से सुंदर हो. तो खुशवंत सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो प्रिटी तो कभी नहीं हो सकती और ना ही रही होंगी, पर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं क्योंकि उनका मन बहुत अच्छा है. शी हॉप्ड अबाउट द हाउस एंड हॉप स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. शी हॉबल्ड आउट द हाउस मतलब वो पूरे घर में वो वाइट कलर के अपने कपड़े पहनती थी और बिना दाग के, यानी कि वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते थे और ना ही उन पे छोटा सा भी दाग नहीं होता था, यानी कि स्पॉटलेस बिना किसी स्पॉट के वो वाइट कलर के कपड़े पहन के घर में घूमती थी. एंड उनका जो एक हाथ है वो उनकी वेस्ट यानी कि कमर पे रहता था टू बैलेंस हर स्टूप, यानी कि क्योंकि वो झुककर चलती थी, उनकी जो कमर थी वो स्लाइटली बेंड थी, तो अपना बैलेंस बनाने के लिए वो अपनी कमर पर हाथ रख के चलती थी. एंड अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी. हर सिल्वर लुक्स वर स्केटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. सिल्वर लुक्स उनके बालों को कहा गया है क्योंकि उनके जो बाल थे वो बिल्कुल वाइट हो चुके थे, ग्रे कलर जिसको बोलते हैं वैसे हो चुके थे वो. एंड स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और जो उनके लिप्स थे हमेशा इनऑडिबल प्रेयर में वो चलते रहते थे, यानी कि जैसे कोई गुनगुनाना बोलते हैं अपने आप से ही बातें करने रहना, तो ऐसी मतलब आवाज़ तो आती नहीं थी लेकिन वो प्रेयर हमेशा उनके लिप्स पर रहती थी. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अब खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि हाँ वो ब्यूटीफुल थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि वो बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे कि माउंटेन्स में विंटर लैंडस्केप की तरह वो लगती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. So यहाँ पर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. और जो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स थे वो उनको उसकी दादी के पास उनको छोड़कर गए थे जब वो शहर में सेटल होने गए थे. तो वो उन्हें इनके पास इसलिए छोड़ के गए थे कि जब तक वो सिटी में अच्छे से सेटल नहीं हो जाते तब तक वो उनको ग्रैंड मदर के पास ही छोड़कर गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब तक वो दोनों साथ ही रहे. शी यूज्ड टू वेक मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. शी said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी वो उनको सुबह सुबह उठा देती थी और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. वो अपनी जो प्रेयर थी जो उनकी इनऑडिबल मैनर में उनके लिप्स पर हमेशा रहती थी, वो जब उसको खुशवंत सिंह को तैयार करती थी तब वो अपनी जो प्रेयर है उसको गाया करती थी. चाहे जब वो बात कर रही हो और खुशवंत सिंह को रेडी करती हूँ तब भी वो उसी प्रेयर को गाती रहती थी. वो इसलिए गाती थी, वो ये उम्मीद करती थी कि जो खुशवंत सिंह है उसको सुनकर
याद करेंगे अपने दिल से, बाय हार्ट उसको लिसन करेंगे और उसको जानेंगे उस प्रेयर को। लेकिन आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बदर टू लर्न इट। खुशवंत सिंह इसलिए सुनते थे क्योंकि उन्हें उनकी ग्रैंड मदर की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, बट उन्होंने कभी भी उस प्रेयर को लर्न करने के लिए कुछ नहीं सोचा। उन्होंने आप बदर्ड किया कि मुझे याद करनी चाहिए या फिर मुझे भी ये प्रेयर आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो इसलिए सुनते थे क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर की वॉइस इतनी अच्छी थी कि वो उनकी प्रेयर को वो सुनते थे। देन शी वुड fetch my wooden slate with which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। फिर वो क्या करती थी, उनकी जो वुडन स्लेट होती थी उसको, जिसको वो धो के पहले से ही रखती थी, उसको लेती थी और उसके साथ येलो चौक जो थी वो दे देती थी। एक टीनी अर्थन इंक पोट होता था वो, और एक रेड कलर का पेन, इन सबको एक बंडल में बांधकर वो खुशवंत सिंह को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब वो उनका ब्रेकफास्ट क्या होता था, एक थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि चपाती पर थोड़ा सा बटर और उस पर शुगर वो घेरते थे, यानी कि चीनी जो है अपनी रोटी पर यानी कि स्टिल चपाती पर वो घेरते थे, उसको चारों तरफ फैला लेते थे, स्प्रेड कर लेते थे। देन वो अपना लंच ब्रेकफास्ट कर स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ जब खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़े जाती थी तो बहुत सारी स्टील चपातीज़ अपने साथ लेके आती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, यानी कि जो गली के कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, विलेज यानी कि जो उनके गांव में डॉग्स थे उनके लिए वो लेके जाती थी और उनको खिला देती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी और उनके साथ ही स्कूल जाती थी, क्योंकि जो उनका स्कूल है वो एक टेम्पल से अटैच्ड था, यानी कि टेम्पल और उनका स्कूल दोनों आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि टेम्पल और स्कूल जो है बराबर बराबर में थे। तो खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो भी उनके साथ स्कूल जाती थी। द priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished we would walk back together. So जो प्राइस्ट था, यानी कि जो उनके प्राइस्ट तो हम पंडित को कहते हैं लेकिन यहाँ पर उनके टीचर के लिए बोला गया, उनको वो अल्फ़ाबेट सिखाते थे, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सिखाते थे और साथ ही साथ उनको मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज़, यानी कि जो जितने भी चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, वो सब रोज़ में बैठते थे। इधर साइड, यानी कि वरांडा के दोनों साइड, वो हर एक साइड पर अपने रोज़ में बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, जो वो प्राइस्ट उनको अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं और प्रेयर सिखा रहे हैं वो उनको सिंग करते थे। किधर बैठ के, यानी कि वरांडा के इधर, यानी कि हर एक साइड पर बैठते थे रोज़ में, और जो प्राइस्ट ने उन्हें अल्फ़ाबेट और प्रेयर सिखाई है उसको सिंग करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो अंदर की साइड बैठती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी। वहाँ पर स्क्रिप्चर्स हमारे जो होते हैं यंत्र वगैरह जो होते हैं उनके बारे में मतलब पढ़ती रहती थी पुराने। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब दोनों का ही काम हो जाता था, यानी कि दोनों ने उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए थे और उन्होंने मॉर्निंग प्रेयर अल्फ़ाबेट्स हो जाते थे उनके, तो वो दोनों साथ ही घर चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, जिस टाइम वो अपने घर जा रहे होते थे तो उनको वो डॉग्स जो हैं टेम्पल के डोर पर मिल जाते थे, यानी कि मंदिर के द्वार पर मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज दैट वी थ्रू दैम। तो जिस टाइम वो उनको मंदिर के द्वार पर डॉग्स जो हैं वो मिल जाते थे तो वो उनको उनके घर तक फॉलो करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज़, यानी कि जो चपातीज़ खुशवंत सिंह की दादी ने और उन्होंने
उन विलेज डॉग्स को दी थी खाने के लिए, जिनको उन्होंने उनको फेंकी थी उनके पास। तो उनके लिए वो हर एक डॉग जो है वो फाइट करते थे आपस में। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब जब खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में अच्छे से कंफर्टेबली सेटल हो गए थे, दे सेंड फॉर अस, यानी कि वो जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी उनको और खुशवंत सिंह को दोनों को भी ले गए। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये जो था उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, जबकि वो दोनों सेम ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यानी कि जैसे विलेज में खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, लेकिन अब नहीं जा सकती थी वो, क्योंकि जो खुशवंत सिंह थे वो एक इंग्लिश स्कूल जाते थे और मोटर बस से स्कूल वो जाते थे, यानी कि उनकी जो बस लगी हुई थी वो स्कूल जाते थे कि इंग्लिश स्कूल में जाते थे और बस उनको छोड़ने जाती थी। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, यानी कि यहाँ अब जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ कोई भी डॉग्स नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, यानी कि जो उनकी स्ट्रीट्स हैं उनमें डॉग्स नहीं हैं। तो वो क्या करती थी, जो स्पैरोज़ आती थी उनके कोर्ट यार्ड में, सिटी वाले हाउस में, तो वहाँ पर वो उनको फीड करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, जैसे कि ईयर्स बढ़ते चले गए तो दोनों ने मतलब एक दूसरे को वो कम ही मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने खुशवंत सिंह को रेडी भी किया, सुबह मॉर्निंग में स्कूल के लिए उठाया और उनको रेडी भी किया। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट, यानी कि वो कुछ जब वो स्कूल से आते थे तो वो हमेशा पूछती थी, कुछ समय तक उन्होंने पूछा कि आज उनकी टीचर ने क्या पढ़ाया है स्कूल में, मतलब जो भी पढ़ाते तो वो स्कूल से आने के बाद उनसे पूछती थी। आई वुड टोल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, लेकिन जो खुशवंत सिंह थे वो उनसे इंग्लिश वर्ड्स में बताते थे और जो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी वेस्टर्न साइंस में जो उन्होंने पढ़ा है उसको वो बताते थे, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, ये सब जो है साइंस के वर्ड्स हैं वेस्टर्न साइंस के, तो वो उनको इंग्लिश वर्ड्स बताते थे या फिर वेस्टर्न साइंस उनको बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द स्कूल इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो जैसे वो खुशवंत सिंह उनको इंग्लिश वर्ड्स में बताते थे कि क्या उन्हें पढ़ाया गया, तो वो जो चीज़ है वो उनको अनहैप्पी कर देती थी, यानी कि वो फिर ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाती थी, वो दुखी हो जाती थी। देन शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो दुखी क्यों हो जाती थी, क्योंकि वो अब खुशवंत सिंह की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ हिंदी का ही बता सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी कि उन्हें इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था, जैसे कि इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, तो ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। ऐसे स्कूल में वो बिलीव नहीं करती जहाँ पर भगवान के बारे में और हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ ना पढ़ाया जाता हो, तो इन सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं करती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, जैसे ही एक दिन जो खुशवंत सिंह थे उन्होंने घर आकर अपनी ग्रैंड मदर से बताया कि उन्होंने स्कूल में उनके स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स भी उन्हें दिए जा रहे हैं, यानी कि उन्हें म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है उनके स्कूल में। सो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो ये सुन के वो बहुत दुखी हो गई। टू हर म्यूज़िक एंड हैड लिव्ड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेडलोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, यानी कि जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी उनका ये मानना था कि जो नाच गाना है ये सिर्फ क्या है, जो बेगर्स होते हैं या हेडलोट जो छोटे लोग होते हैं उनके लिए होते हैं, हमारे जैसे जेंटल फोक जैसे लोगों के लिए नहीं होते। शी said nothing but her silence mean disapproval. She rarely talked to me after that. When I went up to a university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation.
तो जब खुशवंत सिंह जो थे वो स्कूल से यूनिवर्सिटी में पहुंच गए तो उन्हें खुद का उनका रूम दिया गया। तो जो उनके और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में जो कॉमन लिंक था, एक शेयरिंग रूम जो दोनों शेयर करते थे, अब वो भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि खुशवंत सिंह को उन्हें उनका खुद का रूम दे दिया गया है। My grandmother accepted her seclusion and with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. अब वो स्पिनिंग व्हील उन्हें दे दिया गया था। तो जब सुबह से लेकर जब सूरज उगता है, जब से लेकर जब सूरज डूबता है, जब तक वो अपने व्हील स्पिनिंग पर ही बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, जो वो हमेशा प्रेयर करती थी वही वो प्रेयर करती रहती थी सुबह से लेकर शाम तक। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ वो दोपहर के टाइम आफ्टरनून थोड़ा सा रेस्ट करती थी, रिलैक्स्ड होती थी, यानी कि जब वो स्पैरोज को फीड करती थी उस टाइम पर वो थोड़ा सा रिलैक्स करती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड into little bits. Hundreds of little words collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. जब वो बैठती थी वरांडा में तो क्या करती थी, वो ब्रेड को छोटे छोटे लिटिल बिट्स में तोड़ती थी ताकि जो बर्ड्स हैं वो उसको खा सकें। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरुपिंग्स। मतलब हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि 100 बर्ड्स जो थी उनके चारों तरफ, मतलब उनके चारों तरफ वो राउंड बनाकर बैठ जाती थी। और वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरुपिंग्स, यानी कि वो चिड़िया जो चूँ चूँ करती हैं तो वो वहाँ पर बैठ के चहचहाती हैं, तो वो वहाँ पर क्या करती हैं, चारों तरफ उनके राउंड बनाकर बैठ जाती हैं और चहचहाती रहती हैं। शी केम एंड पर्च्ड ऑन हर legs, others on her shoulders, some sat on her head. She smiled but never showed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. So जब वो कुछ जो बर्ड्स हैं वो कुछ उनके लेग्स पर बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठती थी और कुछ उनके सर पर बैठ जाती थी। और वो जो है खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर, वो हमेशा स्माइल करती रहती थी लेकिन उनको कभी भगाती नहीं थी, यानी कि उनको उड़ा नहीं देती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her, यानी कि उनका जो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक रहता था, उस दिन में उनका जो हाफ ये आवर है, यानी कि आधा जो घंटा है, ये सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था उनका दिन में। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. So जब जो खुशवंत सिंह थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपनी जो बाकी की बची हुई स्टडीज़ हैं वो अब्रॉड में करेंगे, यानी कि फ़ॉरेन कंट्री में अपनी जो बाकी की बची हुई स्टडीज़ हैं उनको फ़ॉरेन कंट्री में जाकर पूरा करेंगे। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, यानी कि उन्हें पता था, वो बिल्कुल श्योर थे कि जो उनकी ग्रैंड मदर है ये सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि जो खुशवंत सिंह हैं वो 5 सालों के लिए अब्रॉड चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे उन सब से। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जिस एज में वो थी तो कोई नहीं कह सकता था कब क्या हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि वो उन्होंने थोड़ा सा भी जो डिप्रेस थी वो वैसी नहीं हुई। जैसे खुशवंत सिंह अब्रॉड जाना था तो वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने ना तो कुछ कहा और ना ही अपने कोई इमोशन दिखाई, यानी कि ना तो वो रोई, ना तो वो दुखी हुई, ना ही वो कुछ भी बोली। वो उन्हें सीधा रेलवे स्टेशन पर छोड़ने चली गई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब जब वो उन्हें छोड़ने गई थी उन्होंने कोई इमोशन वगैरह तो दिखाया नहीं, लेकिन जो उनके लिप्स थे जैसे हमेशा में प्रेयर में अनऑडिबल प्रेयर में रहते थे वैसे ही उस दिन भी थे। उनका जो माइंड था वो प्रेयर में लॉस्ट था, यानी कि वो जो प्रेयर गा रही थी उनका माइंड उसी में ही था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि वो मालाएं होती हैं तो उनका जैसे हम
पढ़ते रहते हैं, तो ऐसी वो प्रेयर पढ़ती रहती थी, अपनी जो माला थी उसको, उनकी बीड्स को पढ़ते पढ़ते। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, शांति से उन्होंने क्या किया, जो खुशवंत सिंह थे उनके फोरहेड पर एक किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो जब खुशवंत सिंह जा रहे थे तो उन्होंने चेरिश किया कि ये जो कॉन्टैक्ट था इन दोनों के बीच में, ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था, शायद से उन्होंने ऐसा सोचा। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था। आफ्टर फ्यू आवर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मीट बाय हर एट द स्टेशन। यानी कि जब वो 5 साल बाद फिर वापस आए, फिर अपनी जो घर वापस आए, तब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनसे स्टेशन पर मिलने आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, she still had no time for words, and while she clasped me in her arms, and I could hear her reciting for her prayers. She did not look a day older, यानी कि वो और बूढ़ी नहीं दिख रही थी, और बड़ी होती हुई नहीं दिख रही थी। She still had no time for words, यानी कि उनके पास अभी भी कोई भी टाइम नहीं है किसी भी शब्द के लिए। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी हर इन हर आर्म्स, तो उन्होंने जब क्या किया, उनको गले लगा लिया। एंड जब उन्होंने गले लगाया था तब भी उन्हें वो प्रेयर ही सुनाई दे रही थी, यानी कि उनकी जो दादी थी ग्रैंड मदर, वो तब भी प्रेयर ही गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and the frivolous rebuks, यानी कि जो फर्स्ट डे था खुशवंत सिंह का 5 सालों के बाद उनके घर में, तब भी उनकी जो खुशी थी, यानी कि खुशवंत सिंह के वापस आने पर जो उनकी ग्रैंड मदर की जो खुश हुई थी इतनी वो, तो उनका जो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था, यानी कि खुशवंत सिंह के आने के बाद भी जो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो खुशवंत सिंह का आना नहीं था, वो उन स्पैरोज़ को फीड करना ही था। यानी कि खुशवंत सिंह जो है उसमें उनकी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा, सिर्फ स्पैरोज़ को खाना खिलाना। whom she had fed longer, जिनको वो बहुत समय से खाना खिलाती हुई आ रही हैं। In the evening a change came over her, शाम के समय उनमें थोड़ा सा चेंज आया। She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging, यानी कि जो शाम के टाइम उनमें क्या हुआ, थोड़ा सा एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे भी नहीं किया, मतलब जैसे वो प्रेयर करती आ रही हैं हमेशा से, लेकिन अब वो प्रेयर नहीं कर रही हैं। उन्होंने क्या करा, जो पड़ोस की जो औरतें हैं उनको इकट्ठा करा और एक ओल्ड ड्रम ले आई और उसको बजाना स्टार्ट करा, और साथ ही साथ वो गाना भी गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग, यानी कि कुछ टाइम तक वो ऐसे ही करती रही। स्किन्स ऑफ द डिलेपिलेटेड ड्रम, यानी कि जो ड्रम था उसकी भी स्किन जो है थोड़ी सी लूज सी हो गई, जैसे टूटने वाली होती है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी कि वो किसके लिए गाना गा रही थी, जो वॉरियर्स आ रहे हैं अपने घर वापस आ रहे हैं उनके लिए वो गाना गा रही थी और ड्रम बजा रही थी। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप एंड टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, वो क्या कर रहे थे, उनको स्टॉप कर रहे थे ओवर स्ट्रेनिंग करने के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, तो जो खुशवंत सिंह थे जितने सालों से वो उन्हें देखते आ रहे हैं तब से लेकर आज तक वो पहली बार था जब उनकी दादी ने, उनकी ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं करा, यानी कि वो प्रेयर नहीं कर रही, उन्होंने ऐसा पहली बार देखा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो प्रेयर नहीं कर रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह क्या होता है, जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी वो बीमार हो जाती है अचानक से। इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, यानी कि जो फीवर था, जो वो इल हुई थी, बीमार हुई थी, तो जो उनको फीवर चढ़ गया था, जो फीवर था वो थोड़ा माइल्ड था। एंड डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा था कि जल्दी ही चला जाएगा, यानी कि बुखार थोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, यानी कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की, उनका तो थोड़ा अलग था। उन्होंने सबसे क्या कहा कि ये उनका आखिरी समय आने ही वाला है, पास में ही है, उनका आखिरी समय पास ही आ रहा है। शी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before the close at the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. जैसे उनकी लाइफ का जो चैप्टर ख़त्म होने वाला था उससे कुछ ही समय पहले
उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से प्रेयर स्टार्ट कर दिया। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी हम सबसे बातें करके, तो उन्होंने अपनी जो है प्रेयर स्टार्ट कर दी, ये सब कह के कि उनका जो एंड टाइम है वो आने ही वाला है। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, यानी कि इन सब ने प्रोटेस्ट भी किया लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ने क्या किया, उन सबको इग्नोर किया। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, यानी कि वो बेड पर लेट गई शांति से और अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी और बीड्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers, यानी कि जब उन्होंने सस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, अचानक से जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी, उनका जो लिप्स मूव कर रहे थे वो एकदम से मूविंग करना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी जो रोज़री वो अपने हाथों में ले रखी थी उन्होंने, वो उनकी फिंगर्स से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead, यानी कि अब उन्हें पता चल गया था कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो मर चुकी हैं। Well, we lifted her off the bed and as is customary laid on the ground and covered her with a red shroud, यानी कि उन्होंने उनको बेड से उठाया और फर्श पर लिटा दिया, यानी कि ज़मीन पर लिटाया और उनको एक रेड कलर के श्राउड से क्या कर दिया, उनको कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, यानी कि कुछ समय तक, यानी जब उनके पास बैठे रहते हैं तो उनको छोड़ दिया उन्होंने, यानी कि उनकी जो विदाई थी उसके लिए तैयारी करने के लिए उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। The sun was getting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, यानी कि वो कुछ आधे टाइम तक वो कोर्टयार्ड में रुके। All over the veranda in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. जब जो खुशवंत सिंह की दादी को उन्होंने ग्राउंड में लिटा रखा था, यानी कि वरेंडा में, वहाँ पर उन्हें ग्राउंड पर लिटा रखा था, तब जो है थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आई और मतलब उसके मतलब जो फ्लोर था उस पर चारों तरफ वो क्या हो गई, फैल गई, यानी कि स्पैरोज, इतनी सारी स्पैरोज थी कि उन्होंने पूरा फ्लोर जो है कवर कर लिया था। देयर वो नो चिरपिंग, यानी अब वो जो स्पैरोज थी वो चहचहा नहीं रही थी। मतलब जब वो उनकी खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है वो उनको फीड करती थी तब क्या करती थी, सब स्पैरोज वो चहचहा रही थी, लेकिन अब वो नहीं चहचहा रही हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, यानी कि अब जो है खुशवंत सिंह और उनके पेरेंट्स जो है सॉरी फील करते हैं इन बर्ड्स के लिए, और उनकी जो मदर हैं खुशवंत सिंह की, वो थोड़े से ब्रेड जो हैं उन स्पैरोज़ को दे देती हैं, तोड़ देती हैं उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, यानी कि जैसे खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर उनको देती थी वैसे ही उनकी मदर ने भी उन्हें ब्रेड दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी कि जो स्पैरोज थी उन्होंने ब्रेड पर कुछ नोटिस नहीं किया, यानी कि ब्रेड उन्होंने ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, यानी कि जब वो अपनी ग्रैंड मदर को विदाई के लिए लेके जा रहे थे तब वो जो स्पैरोज थी वो सब शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन द डस्टबिन, यानी कि अगले दिन की जो सुबह हुई तब वो जो ब्रेड्स हैं वो स्वीपर को डस्टबिन में ही डालने पड़ गए क्योंकि स्पैरोज़ ने एक भी ब्रेड नहीं खाया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। दिस चैप्टर इज़ इतना ही ये चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आई होप सो कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ गया हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।